सभी को हृदय से राधे राधे और नमन। सत्संग की बड़ी विलक्षण महिमा गाई गई है। इसकी महिमा संतों ने, महापुरुषों ने और भक्तों ने बहुत गाई। भगवान की ओर चलना और भगवान में विश्वास होता है, वो पहली सीढ़ी सत्संग है। और सत्संग से ही ईश्वर के बारे में जाना जाता है और उससे ईश्वर को प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलती है। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्र में आते हैं, कई उदाहरण चरित्रों में आते हैं, जहाँ ये सिद्ध होता है कि सत्संग के द्वारा कईयों ने अपने जीवन को कैसे बदला और किस प्रकार उन्होंने अपना कल्याण किया। इसका सबसे बड़े उदाहरण आते हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो स्वयं नारद जी ने उनको सत्संग सुनाया था। तो ऐसा वर्णन आता है कि नारद जी जब सत्संग सुनाए थे तो कभी उनकी माता प्रहलाद जी की सो जाती थी, लेकिन प्रहलाद जी गर्भ में बैठकर उसे सुनते थे और उसका जवाब देते थे हुंकारे से। तो नारद जी समझ जाते कि ये जीव भगवान का भक्त होगा और वह बड़ा दिव्य और विलक्षण होगा। बालपन में संस्कार पड़े, गर्भ में संस्कार पड़े। उसका परिणाम ये हुआ कि जब प्रहलाद जी प्रकट हुए और उन्होंने बालपन से ही भक्ति की और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने साक्षात भगवान नरसिंह को प्रकट किया और उनकी प्राप्ति की। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्संग से जीव के भीतर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है और ठाकुर जी श्री भगवान की बड़ी विशेष कृपा द्वारा जीव उनकी ओर चलता है। इसके सबसे बड़े दूसरे उदाहरण हैं मीरा जी। मीरा जी की माँ भी जब मीरा जी गर्भ में थे तो वो सत्संग सुनते थे, भागवत की कथाएं सुनते थे, जिससे बालपन में ही उनके भीतर संस्कार पड़े और बालपन में ही उन्होंने कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव अगर सत्संग को बड़ी भाव से और हृदय में उतार करके उसे सुनता है तो इसी जन्म में उसका कल्याण होता है। लेकिन सत्संग कैसा होना चाहिए? सत्संग ऐसा होना चाहिए जो जीवन को बदल दे, जीवन को भगवान की ओर लगा दे, वही सत्संग होता है। एक सत्संग होता है जो कहकर छुट्टी और सुनकर छुट्टी हो जाता है, यानी किसी ने कहा और कह के छोड़ दिया, और एक होता है सुन लिया और छोड़ दिया, प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक भीतर जीव भगवान की ओर नहीं चल सकता। सेठ जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। सेठ जी को एक बार किसी ने प्रश्न किया कि हम इतना सत्संग सुनते हैं फिर भी हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर आप नहाते हैं तो नहाते समय आप सूखे रहते हैं या गीले रहते हैं? तो प्रश्न करने वाले ने उत्तर दिया कि अगर हम नहाएंगे तो पानी गिराएंगे और पानी गिराने से शरीर गीला होगा। तो सेठ जी बोले कि ऐसा होता है कि तुम नहा के आए और गीले नहीं हुए? बोले नहीं, फिर तो नहाए ही नहीं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि अगर आप सत्संग सुनते हैं और आप भीतर से गीले अर्थात परमात्मा के तरफ भाव नहीं बनते तो भी आपने सत्संग सुना नहीं। तो सत्संग की विलक्षणता ये है कि कहने वाले के भीतर आपके कल्याण का भाव हो और आपका भाव कल्याण की ओर हो तो अवश्य कृपा होती है। दूसरा ये है कि अगर आप सच्चे हृदय से परमात्मा की ओर चलते हैं तो स्वयं भगवान किसी के द्वारा ऐसा सत्संग सुनाएंगे जिससे आपका कल्याण हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण शास्त्र में और भक्त चरित्रों में भरे पड़े हैं कि जिन्होंने सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की। हमारा अनुरोध है आप वैसा सत्संग सुने जो आपको कल्याण की ओर ले जाए, वैसे भावों को सुने जिससे ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, वैसे सत्संग सुने जिससे संसार के प्रति भाव कम हो, ऐसे सत्संग सुने जिससे इसी जन्म में हमारा कल्याण हो सके। तो महापुरुषों के सुंदर वचन ग्रहण करें
और जीवन में उतारे और अपना कल्याण करें। स्वयं भी उस मार्ग की ओर चलें और दूसरों को भी प्रेरणा दें और सदैव विलक्षण सत्संग का उपयोग करें ताकि जीवन अच्छा हो और भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में हो। धन्यवाद। राधे राधे।